छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में व्याकरण देखने जा रहे हैं और व्याकरण में विशेषण को पढ़ने जा रहे हैं। अब विशेषण शब्द से ही आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, विशेषण जो विशेषता बताता है ना। ऐसा आपने 6th में पढ़ा है, आपने 5th में पढ़ा है, इससे आप अपरिचित नहीं हो। विशेषण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको है, लेकिन आज अपन यहाँ पर इसका थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। थोड़ा सा और अपन इसका विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले विशेषण, विषय परिचय और परिभाषा। तो अपन देखो, यहां पर एक काला कौवा बैठा है, ठीक है। काला कौवा, ये कौवा उड़ रहा है, काला कौवा, और इसको बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? काला कौवा, है ना। कौवे की विशेषता क्या है? काला कौवा उड़ रहा है, ये इसकी विशेषता है। अब विशेषण को हम ध्यान से देखें, इसकी परिभाषा को देखें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब यदि हम इतनी ही परिभाषा में देखें, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ी होगी, और इतनी परिभाषा को लेकर देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर दो उदाहरण दिखाए गए। बगीचे में सुंदर फूल खिले। अब सुंदर इसकी विशेषता फूलों की, और लो गरम गरम गुलाब जामुन खाओ। अभी गरम गरम जो है इसकी विशेषता, गुलाब जामुन की विशेषता कैसे है? गरम गरम। लेकिन क्या हम इतना ही मान लें कि सिर्फ गुण और दोष बताने वाले शब्द ही होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की सिर्फ क्या बता रहे हैं? विशेषता। या फिर हम बोलेंगे इसको गुण और दोष बताते हैं। कई परिभाषा इस प्रकार से भी लिखी है, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है। तो कुछ लोग, आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ कि गुण या दोष बताते हैं। जो शब्द सर्वनाम या संज्ञा की क्या बताते हैं? गुण या दोष। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी विस्तृत यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ गुण और दोष नहीं बता रहा विशेषण। गुण और दोष, किसी के गुण और उसके दोष ही नहीं बता रहा। अब ये क्या बता रहा है? पूरी विशेषता बता रहा है। उसकी अवस्था भी बता सकता है ना, उसका आकार प्रकार बता सकता है, उसका रंग बता सकता है, उसकी अवस्था बता सकता है ना, और स्थिति का बोध करा सकता है, स्वाद का बोध करा सकता है। जैसे मैंने देखा गुलाब जामुन के बारे में, गंध का बोध करा सकता है। तो अब हम देख रहे हैं इसका रूप जो है वो विशाल होते जा रहा है। हमने पहले जो परिभाषा आपने देखी होगी 6th क्लास में, 5th क्लास में, तो वो आपने देखा होगा। विशेषण की जो परिभाषा आपने पढ़ी उसमें ये पढ़ा होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोषों को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी परिभाषा का विस्तृत रूप यहाँ पे देख रहे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब ये पूरी विशेषता बता रहे हैं, गुण धर्म भी बता रहे हैं, दोष भी बता रहे हैं, स्थिति का भी बोध कराता है, स्वास्थ्य का भी, दोष का भी, आकार प्रकार का भी, रंग रूप का भी। तो अपन इसका रूप देख रहे हैं कि विशाल होते जा रहा है। अब विशेष क्या है ना? विशेषण और विशेष। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब जो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है उसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा? इसका विशेषण कहलाएगा। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है, आसमान में काले बादल घिरा है। आसमान में काले बादल घिरा है। अब काले क्या है? ये है विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? बादल की। वो क्या कहलाएगा? विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष। ठीक है। और ये काले ये विशेषण है, बादल क्या होगा? इसका विशेषण। दूसरा एक बात और देखते हैं, आरती के बाल घने हैं। अब बाल जो है इसके विशेषण, और घने क्या है? विशेषण। घने विशेषण। किसके बारे में बताया जा रहा है? बाल के बारे में। तो क्या कहलाएगा? विशेषण। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये आपको पता लगाना आना चाहिए कि इसमें विशेषण कौन सा और विशेषण कौन सा है। क्योंकि आप जो आपके चैप्टर है इसमें इस प्रकार से कुछ आपको कुछ एक्सरसाइज इस प्रकार से मिलेगी कि विशेषण छाटिए और विशेषण छाटिए। अब विशेषण के भेद आप लोगों ने जब छोटी क्लास में पढ़ा है ना, तो आपने कितने प्रकार के विशेषण पढ़े? 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये आपको याद भी होगा। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक या संकेत
संकेतवाचक विशेषण। इसको दो नाम में सर्वनाम कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण। लेकिन अब अगर थोड़ा सा और इसका विस्तार देखना है कि परिणामवाचक विशेषण में क्या क्या है, इसके दो और अंग हैं। परिणामवाचक विशेषण में निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के दो और रूप है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के इस प्रकार से दो रूप है, सेम उसी प्रकार से निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो हमने देखा है अब टोटल देखना कितने हो गए, ये 4 5 6 7 8 है ना। लेकिन मुख्य रूप से अपन देखते हैं इसके जो 4 रूप है जो आपने शुरुआत में पढ़े, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। आपके बुक में भी इसी प्रकार से विशेषण के 4 भेद ही बताए गए, 4 भेद बताए गए। उसके बाद इसको और विस्तार उसका बताया कि परिणामवाचक विशेषण में निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब सबको अलग अलग देखते हैं। पहला जो आपने देखा था गुणवाचक विशेषण, गुण तो मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। अब आप उनसे गुण बता दो, दोष बता दो तो क्या हो गया, विशेषण कहलाएगा क्या, नहीं। अब अपन इसका विस्तार देख रहे हैं। अब विशेषण की परिभाषा और थोड़ी बड़ी होती जा रही है। जैसे देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण को अपन पढ़ते हैं देखते हैं, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्वाद, गंध, रंग आदि का पता चले उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण में कितनी चीज आ गई, गुण भी है, दोष भी है, आकार है ना, स्वाद, गंध, रंग, अवस्था भी इसमें आ जाती है, उसकी अवस्था किस प्रकार से आदि का पता चले तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। हमारी पृथ्वी गोल है, गोल ये इसकी क्या है, गुण है, गुणवाचक विशेषण। करेला कड़वा होता है, इसका गुण है, इसका गुण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले। संख्यावाचक विशेषण से आपको समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा है, संख्या मतलब कोई आंकड़ा बता रहा है, कोई नंबर बता रहा है। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध, कितनी संख्या है, 1 है, 4 है, 5 है, इस संख्या का जब बोध होता है तो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, प्रथम, तीसरा, 1 दर्जन, कुछ, थोड़े, थोड़े हैं, कुछ है, बहुत है ना, 1 दर्जन है, 12 है, 10 है। तो इस प्रकार से हम संख्या का बोध हमको होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो हम किसके अंतर्गत लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत लेते हैं। अब यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए। देखिए 100 रुपए देना, 100 रुपए देना, तो ये जो 100 है ये क्या बता रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। तो संख्या का जब बोध करा रहा है तो किसमें आ जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ थोड़े से, है ना, तो ये किसका बोध करा रहा है, एक संख्या का बोध करा रहा है। अधिक है, कम है, 10 है, 5 है, कुछ है, कुछ है, तो हम इसको किसमें लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत लेते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के अंदर जो भेद अपन ने देखे थे उसके बारे में हमको देखना है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित। निश्चित से क्या आपको समझ में आ रहा है, एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, 10 है, 5 है ना, एक निश्चित संख्या, 100 रुपए देना, 5 रुपए देना, 10 रुपए देना, 10, 50, जो संख्या का एक निश्चित बोध हो रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित से क्या होता है, इसमें संख्या का निश्चितता नहीं होती, संख्या की हमको निश्चितता नहीं होती है ना, जिसके बारे में कुछ ऐसा सटीक नहीं मालूम होता है कि 5 है या 10 है, कुछ मतलब जो अनिश्चितता जिसमें होती है उसको हम किसमें लेते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसको और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से विशेष की निश्चित संख्या का बोध होगा, जिन विशेषण शब्द से विशेष की निश्चित संख्या का बोध, आपको एक निश्चित संख्या की जानकारी प्राप्त हो उसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे लिखा है, डाली पर एक चिड़िया बैठी, एक चिड़िया बैठी, है ना, एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए किसमें आ गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी,
30 विद्यार्थी, एक निश्चित संख्या 30 है ना। तो ये हमको एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसके लिए इसको अपन किस में लेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत लेंगे। अब यहाँ तक तो आपको बहुत सब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपन विशेषण को पढ़ रहे हैं, है ना। विशेषण के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी पहले से भी होगी। अब अपन थोड़ा सा और जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और अपन देखेंगे अगला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस अनिश्चित शब्द से आपको ये बोध हो रहा है कि जिसमें निश्चितता नहीं हो, जिसमें हमको ये नहीं पता लगे कि कितने हैं, है ना, 10 है 20 है, ऐसा हमको नहीं जब मालूम होता है। हमको कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य अपने सामने आते हैं, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, है ना, कुछ लड़के दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो हमको एक निश्चित संख्या का जब बोध नहीं हो रहा है तो हमें किसके अंदर करेंगे उसको, अनिश्चित, है ना। अब हम देख रहे हैं इसकी परिभाषा देख लो। जिन विशेषण शब्द से विशेषों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जिन विशेषण शब्द से विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है, पार्क में कुछ लोग बैठे हैं, पार्क में कुछ लोग बैठे, कुछ है, गिनती अपने को नहीं मालूम, यहाँ हो सकता 50 भी होंगे, 20 भी होंगे, अपने को नहीं मालूम, कुछ लोग बैठे। दूसरा उदाहरण, थोड़े दिन बाद मेरी परीक्षा आरंभ होने वाली है, थोड़े दिन, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4, ऐसा कुछ यहाँ लिखा नहीं है, है ना। मतलब इसमें अनिश्चितता, इस बात में देखते पर अनिश्चितता, तो यहाँ पे विशेषण जो है अनिश्चित हो, है ना। जिन विशेषण शब्दों से विशेषण की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, निश्चित संख्या का पता नहीं लगता, तो हम उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत लेते हैं। तो छात्रों आज अपन सिर्फ ये 2 ही देखते हैं, एक अपन ने पहले देखा गुणवाचक विशेषण और दूसरा देखा अपने संख्यावाचक विशेषण, है ना। अब आपको चैप्टर लगभग समझ में आ गया होगा, तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं विशेषण की परिभाषा क्या है। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है ना, उसके गुण दोष, उसकी विशेषता अपने आज देखा, उसकी अवस्था का, उसके बाद उसके स्वाद का, गंध का, आकार प्रकार का, रंग रूप का, अवस्था का, जब इसका बोध होता है तो हम उसको किसके अंतर्गत लेते हैं, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के बारे में क्या देखा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता की जानकारी दे, है ना, बोध करा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उनको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये कितने प्रकार के अपने पढ़े, 2 प्रकार, है ना, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके बुक्स में, ये 2 अपने जो विशेषण पढ़े उसको आप बुक में कंप्लीट कीजिए, और जब भी आपकी ऑनलाइन जो आपकी क्लास लगेगी उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उसको आप उस समय पूछ सकते हैं।